इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा बहुत हो गया। आपने हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली है। वकीलों की लगातार बहस पर बेंच ने आवाज़ उठाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित एक जनहित याचिका की कार्रवाई में नाटकीय मोड़ आया। याचिकाकर्ता के वकील की लगातार दलीलों पर आपत्ति जताते हुए पीठ को उठना पड़ा। स्थिति तब बिगड़ गई जब याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडे ने न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ द्वारा मामले पर आगे सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बावजूद अपनी दलील जारी रखने पर जोर दिया। गौरतलब है कि 90 मिनट से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बार बार अधिवक्ता पांडे से अपनी दलीलें समाप्त करने को कहा, क्योंकि उनका पक्ष पहले ही काफ़ी समय तक सुना जा चुका है। बेंच उठ गई है, जज कोर्ट रूम से बाहर चले गए हैं। न्यायमूर्ति रॉय, आप चाहते हैं कि आज कोई दूसरा मामला ना सुना जाए तो ठीक है। जानकारी के लिए बता दें कि ये जनहित याचिका कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश सिसिर द्वारा अधिवक्ता अशोक पांडे के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अशोक पांडे और याचिकाकर्ताओं के एस विघ्नेश सिसिर को करीब 90 मिनट तक विस्तार से सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आदेश सुरक्षित रख रही हैं। हालांकि अधिवक्ता पांडे ने आगे बहस करने पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी दलीलें हैं। इस पर जब पीठ ने कहा कि उसने उन्हें और याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था और उनकी सभी दलीलों पर गौर किया गया था, तो अधिवक्ता पांडे अधीर हो गए और बोले, अभी और सुनिए, हमें बहस करने दीजिए, बोलने दीजिए। यहाँ 20-20 दिन बहस सुनी जाती है और आप हमें 1 घंटा नहीं सुन रहे। जवाब में पीठ ने कहा कि अगर दलीलें पर्याप्त रूप में ठोस हों तो ऐसे मामले में सुनवाई 20 दिनों तक चलती है। पीठ ने फिर जोर दिया कि अधिवक्ता पांडे द्वारा दी जा रही दलीलें पहले ही अदालत द्वारा सुनी और विचार की जा चुकी हैं। पीठ ने कहा, देखिए, हो गया, आप एडवोकेट पांडे ऐसे करेंगे तो हमें उठना पड़ेगा, पूरा दिन काम करना है हमें, ऐसे मूड खराब करके कैसे होगा काम। बहस में जिन मामलों में 20-20 दिन सुनवाई की जाती है वो मामले सुनने लायक भी होते हैं। हालांकि न्यायालय की टिप्पणियों के जवाब में अधिवक्ता पांडे ने पीठ से आग्रह किया कि वह व्यक्तिगत ना हो। उस समय स्थिति जो हो गई थी वो गर्मागर्म हो गई थी। फिर जज ने फिर से बोला, बस आपने हमारे धैर्य की परीक्षा ले ली है, आप न्यायालय को हल्के में नहीं ले सकते। हमने आपको पर्याप्त मौके दिए हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि हम अन्य मामलों की सुनवाई करें। जब न्यायाधीश अदालत कक्ष से बाहर जा रहे थे, अधिवक्ता पांडे ने टिप्पणी की, ये अंतिम अदालत नहीं है। जैसे कि पहले बताया गया है, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से मामले पर बहस करने की अनुमति दी और उसे लगभग 20 मिनट तक सुना। अपनी दलीलों के अंत में उसने पीठ से अनुरोध किया कि उसे जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए और उसे नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए। जवाब में पीठ ने उन्हें सख्त लहजे में बताया कि अगर वह जनहित याचिका वापस ले लेते हैं तो पीठ को अदालत को लगभग 90 मिनट बर्बाद करने के लिए उन पर जुर्माना लगाना पड़ेगा। बाद में याचिकाकर्ताओं ने मामले की योग्यता पर अदालत से निर्णय लेने का अनुरोध किया। कोर्ट रूम में आदान प्रदान होने के बाद सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विघ्नेश पीठ के समक्ष दलीलें पेश करने का प्रयास किया। न्यायमूर्ति राव ने पूछा कि कौन बहस करेगा, याचिकाकर्ता या उसका वकील। याचिकाकर्ता ने बहस करने की इच्छा जताई, लेकिन अधिवक्ता पांडे ने बहस करने पर जोर दिया। हालांकि जब याचिकाकर्ता ने सीधे पीठ के समक्ष अपनी दलील पेश करने की इच्छा दोहराई तो न्यायमूर्ति रॉय ने अधिवक्ता पांडे से कहा कि वह याचिकाकर्ता को मामले पर बहस करने दें। जस्टिस रॉय, वकील पांडे से मतलब, आपका मुवक्किल बहस करना चाहता है, वह तय करेंगी कौन बहस करेगा, कृपया बैठ जाइए। श्रीमान पांडे, उसे याचिकाकर्ताओं के बहस करने दीजिए। वकील पांडे बैठ जाते हैं। याचिकाकर्ता विघ्नेश अपनी दलीलें शुरू करते हैं। याचिकाकर्ता बोलते हैं कि मैं भाजपा कर्नाटक का कार्य करता हूँ। अब बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये तो पूरा फिल्मी सीन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। मामले की सुनवाई अधिवक्ता पांडे की इस दलीलों से शुरू हुई कि गांधी ब्रिटिश नागरिक है और चूंकि
उन्हें सूरत की एक अदालत मोदी उपनाम मानहीन मामले में दोषी ठहराया है और हालांकि उनकी सज़ा पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि वह सांसद बनने के योग्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने दूसरे देश मतलब ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली है, इसलिए वे भारत के नागरिक नहीं रह गए हैं और इस लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य हैं। उन्होंने पीठ को ये भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2019 में राहुल गांधी को उनकी नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि 5 साल बाद भी गांधी ने इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। उनकी दलीलों का खंडन करते हुए भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि जनहित याचिका में उठाई गई प्रार्थनाएं केवल चुनाव याचिका में ही मांग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी की नागरिकता से संबंधित मुद्दा पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा चुका है और युक्त याचिका खारिज कर दी गई है। जब पीठ ने अधिवक्ता पांडे से पूछा कि उन्हें वे दस्तावेज कहां से मिले जिनके आधार पर वे ये दावा कर रहे हैं कि गांधी ब्रिटिश नागरिक थे, तो अधिवक्ता पांडे ने जवाब दिया कि उन्होंने वे दस्तावेज इंटरनेट से डाउनलोड किए थे। हालांकि वे ये नहीं बता पाए कि उन्होंने जनहित याचिका में संलग्न दस्तावेज कहां से प्राप्त किए गए थे। एडवोकेट पांडे ने कुछ दस्तावेजों में कहा गया है कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। न्यायमूर्ति राव, आपको दस्तावेज कहां से मिले? न्यायमूर्ति राव फिर से बोलते हैं कि आपको दस्तावेज कहां से मिले? एडवोकेट फिर बोलते हैं कि मुझे वो इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है। जस्टिस ने फिर पूछा कि कौन सी साइट से? फिर वो वहाँ पर शांत हो जाते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता विघ्नेश ने बाद में उस वेबसाइट का नाम बताया जहाँ से उन्हें ऐसा दस्तावेज डाउनलोड किए गए थे। उन्होंने इस प्रकार बताया, एक बार जब आप आधिकारिक यूके वेबसाइट पर जाते हैं और उनका गांधी का DIN निर्देशक पहचान संख्या दर्ज करते हैं तो आप उन कंपनियों का विवरण देख सकते हैं जिनका वह हिस्सा हैं। ये DIN निष्क्रिय है लेकिन सरेंडर नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने DIN सरेंडर नहीं किया है। हालांकि पीठ ने उनसे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है जिनके पास किसी की भी नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वह जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता बोलते हैं यहाँ पर कि कृपया इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी करें। न्यायमूर्ति रॉय फिर बोलते हैं, आपने अपनी जनहित याचिका में ये प्रार्थना नहीं की है। जस्टिस रॉय फिर बोलते हैं, ये कोई चुनाव याचिका नहीं है। अगर ये मुद्दा किसी सक्षम व्यक्ति ने चुनाव से पहले उठाया होता तो हम इस पर कुछ बात कर सकते थे। इसके अलावा जब अधिवक्ता पांडे ने पुनः अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें बोलने और मामले पर बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए तो अदालत ने उन्हें फटकार लगाई तथा इस बात पर बल दिया कि उन्हें अदालत की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। न्यायालय ने उनसे पहले ये प्रश्न भी पूछा कि क्या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय है जिसमें कहा गया है कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बाद भी सांसद विधायक की अयोग्यता बनी रहती है। इसके बाद जब अधिवक्ता पांडे ने बहस जारी रखी तो पीठ ने उठने का निर्णय लिया और यहाँ से वो उठकर चले गए। तो आप बताइए, ये पूरा मामला जो है आपने सुना, आपको कैसा लगा? पूरा फिल्मी हो गया या नहीं हो गया? आपकी क्या राय है? और आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी को कि वो देश के नागरिक जो नागरिकता के ऊपर उनका सवाल जो उठ रहा है वो सवाल सही उठ रहा है या फिर गलत है? और क्या ये पूरी जो याचिका है इनकी वो सुनवाई होनी चाहिए उस पर और आगे तक जानी चाहिए? और जो उनका पॉलिटिकल करियर है, जो सांसद बने हैं, वो उस पर जो टिप्पणी की गई है उसको भी रद्द करनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।